हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस सैनिक समाचार चैनल में। दोस्तों, अपनी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट लेटर है। और ये जो है, जो कोरोना के टाइम पे जिन लोगों को बेनिफिट नहीं मिला था, कोरोना के टाइम पे जिन जिन लोगों को जो है इसका बेनिफिट नहीं मिला दोस्तों, उनके लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट लेटर है। ये ऑफिस मेमोरेंडम है और आप देख सकते हैं कि ये जो है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ रिटायर्ड ड्यूरिंग दौरी, खासकर दोस्तों जो कि कोरोना कॉल में रिटायर हुए थे फ्रॉम जनवरी 2020 टू 2021, कैलकुलेशन ऑफ ग्रेच्युटी एंड कैश पेमेंट लीव। इसमें आप देख सकते हैं कि जो लोग कोरोना पीरियड में जो है रिटायर्ड हुए थे उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कोरोना पीरियड में जो है डीए को फ्रीज़ कर दिया गया था। तो यहाँ पर दोस्तों जो रिटायर्ड हुए हैं उनके लिए डीए फ्रीज़ नहीं हुआ है, ये बात बहुत इम्पॉर्टेंट है। और उनको जो है, क्योंकि डीए के जो आंकड़े, डीए के जो इंडेक्स, वो कॉन्टिन्यूसली जो है पब्लिश हो रहे थे। आप इसमें देख सकते हैं कि डीए का इंडेक्स यहाँ पर, डीए ड्यूरिंग द सेट पीरियड्स शैल रिमेन 17% ऑफ द बेसिक पे, हैज़ बीन एनहेंस टू 28% ऑफ बेसिक पे। और इसमें आप देख सकते हैं कि 2020 में 4%, फिर एक साथ 2020 में फिर 3% और बढ़ा है, फिर 2021 में फिर 4% बढ़ा है। तो एक साथ 2021 में सीधे 17 से ये 28% बन गया था। तो जो ये इंडेक्स है वो रुके नहीं थे, वो लगातार आ रहे थे। और उसका जो है बेनिफिट जहाँ पर सर्विंग लोगों को नहीं मिला, क्योंकि जो सर्विंग एम्प्लॉयज़ हैं उनको जो है डीए उनका फ्रीज़ रहा। लेकिन वहीं पर जो कि रिटायर्ड हैं, क्योंकि एज़ पर द रूल्स रिटायरमेंट के बाद से जो भी आपका कैलकुलेशन है, चाहे वो ग्रेच्युटी को लेकर है या आपका कैश इन जो है लीव इन कैशमेंट है, एज़ पर द एग्जिस्टिंग प्रोविज़न कंटेंड इन सेंट्रल सिविल सर्विसेज, क्योंकि ये तो उस टाइम पर सिर्फ और सिर्फ इसको रोका गया था। लेकिन जो ग्रेच्युटी का कैलकुलेशन है वो जो है सेम रहेगा। यही चीज़ में बताई गई है कि एग्जिस्टिंग प्रोविज़न कंटेंड इन सेंट्रल सिविल सर्विस डीए ऑन द डेट ऑफ रिटायरमेंट और डेथ इज़ रेकन्ड एज इमोलमेंट फॉर द पर्पज़ ऑफ कैलकुलेशन ऑफ ग्रेच्युटी। तो डीए एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इसीलिए जो है डीए उस टाइम पर रुका नहीं था और लगातार डीए के जो है इंडेक्सेस आ रहे थे, लगातार बढ़ रहा था। और आप देख सकते हैं कोरोना पीरियड के जस्ट बाद जो है, जो 18 महीने का था वो 17 सीधे जो है इन्हेंस टू 28% ऑफ बेसिक पे वो हो गया था उस समय। तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और बहुत सारे लोगों को जो है अब एरियर का बेनिफिट मिला है। कई लोगों की कैलकुलेशन जो है, अगर वो 24% पे रिटायर हुए तो उनको चेक करना पड़ेगा। कई लोगों की कैलकुलेशन में दिक्कत थी और उन्होंने जो है एक बार फिर से सीपी ग्राम में कंप्लेंट डाली और अब उनको जो है एज़ पर द न्यू रूल जो है उनको बेनिफिट मिलना शुरू हो जाएगा। दोस्तों ये था आज का इम्पॉर्टेंट अपडेट, खासकर जो है कोरोना पीरियड में जो एरियर का भुगतान हो रहा है। और एरियर की जब हम बात करें तो यानी कि जब वो अगर उस रेट पे ग्रेच्युटी कैलकुलेशन नहीं हुआ है तो जो डिफरेंस है वो आपको एरियर के रूप में मिलता है। साथ ही साथ लीव इन कैशमेंट का भी है। अगर आप जो है 21% वाले टाइम पे जब डीए के जो इंडेक्स 21% था तब रिटायर हुआ तो उस टाइम पे आपको उसके हिसाब से मिलेगा। दोस्तों ये था आज का इंपॉर्टेंट अपडेट सभी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए, एक्स सर्विसमैन और सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए। अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें।